श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे आपको आसानी से समझ में आ सके। कल है 24 अप्रैल और दिन है सोमवार का। इस वैशाख के महीने में गुरुजी के कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको सोमवार के दिन करना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको वैशाख सोमवार के 5 उपाय वीडियो में करके बताने वाले हैं ताकि वे सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो जान लेते हैं वे 5 उपाय कौन कौन से हैं। तो जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। प्रसूति शिव महापुराण कथा में एक पत्र आया था जिसमें बच्चे के हाथ पांव कार्य नहीं कर रहे थे, तो गुरुजी ने उन्हें सरसों के तेल वाला उपाय करने को कहा था। तो बहुत कमेंट आ रही थी कि आप इस उपाय के बारे में हमें बताइए। तो ये उपाय हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले ये समझ लीजिए ये उपाय किन्हें करना है। जिनके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हों, जिनको लकवे जैसी परेशानी लग गई हो, हाथ पांव सुन्न होते हो, शरीर काम करना बंद कर दे, तो आप ये उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सरसों के तेल की आवश्यकता होगी। आप आधे लीटर या 1 लीटर सरसों का तेल ले लें। अब उस तेल में आपको 5 कमल गट्टे डाल लेना है, 5 लौंग डाल लेना है। लौंग आपको ऐसी डालना है कि पूरी फूल होनी चाहिए उसमें, इस तरीके की आपको 5 लौंग ले लेना है। 5 काली मिर्च ले लेना है और उस तेल में आपको डाल लेना है। और ये सभी चीज़ें और सरसों का तेल एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको तुमरुका जी का नाम लेते हुए करना है। इसके बाद जलाधारी से जब तेल नीचे आएगा उसे आप कोई कटोरे में, कोई पात्र में प्राप्त करके घर ले आइए और इसके बाद 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अब जो आपने सरसों का तेल प्राप्त करके घर लेकर आए हैं, उस तेल की कुछ बूंदें रोज रोगी व्यक्ति की नाभि में डालना शुरू कर दीजिए और उस सरसों के तेल से उसके हाथ पांव की मालिश करना शुरू कर दीजिए। जो भी अंग शरीर का काम नहीं करता है, आप उस तेल से उसे मसाज करिए, मालिश कीजिए। गुरुजी ने कहा मात्र 1 से 1.5 महीने तक मालिश करके देखिए, उस व्यक्ति के हाथ और पांव काम करने लगेंगे, आराम जरूर लगेगा। अब जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में, प्रसूति शिव महापुराण कथा में ये उपाय बताया था। जिस नारी को गर्भाशय में गांठ हो जाती हो और डॉक्टर ऑपरेशन की बोल देते हो, तो डॉक्टर से बोलिए 15 दिन तो आप रुक सकते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करवा लेंगे। और इन 15 दिनों के बीच आपको आसकनी माता का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपको बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी ओर रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। उस जल का आचमन आपको आसकनी माता का नाम लेते हुए कर लेना है। और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है, जिस बेलपत्र के ऊपर आपने जल चढ़ाया है, उस बेलपत्र को उठाकर आपको घर ले आना है। घर के द्वार को पूरा खोल लेना है और इसके बाद घर के द्वार पर खड़े होकर आपको उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है। बस आपको इतना ही करना है, बाबा की कृपा होना निश्चित है। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसा कि वैशाख का महीना चल रहा है और मिट्टी के पात्र का जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप अपने घर के मटके से पानी ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप एक दीपक में पानी रखकर उस पानी को अपने तांबे के कलश में मिला लीजिए और उस जल को शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। ऐसा करने से क्या होता है कि घर का कोई ऐसा जो अचानक मर गया हो, एक्सीडेंट में मर गया हो, कोई बड़ी बीमारी से मर गया हो, जो व्यक्ति जिसकी जीने की इच्छा बहुत हो और वो मर जाता है अचानक से, तो उस जीव को मुक्ति मिल जाती है, वो फिर तड़पता नहीं है। गया में आपने पितरों में मिलाया या नहीं मिलाया, बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली की या नहीं की, कभी पिंडदान तिलांजलि की या ना की, उसे भी मुक्ति मिल जाती है मात्र वैशाख माह में मिट्टी के कलश का जल शंकर भगवान की शिवलिंग में अर्पित करने से। तो ये आप जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वैशाख महीने के सोमवार को किए जाने वाले अगले चौथे उपाय की तरफ। आंकड़े का पुष्प 2 प्रकार का होता है। एक सफेद आंकड़े का पुष्प होता है और एक हल्का नीला मतलब पर्पल से कलर का होता है। तो इस हल्के नीले कलर के आंकड़े से आपको एक उपाय करना है। आपको लग रहा है आपके सामने बड़ी विपत्ति आकर खड़ी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है जीवन में, बड़ी समस्या आ जाने पर आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इस नीले कलर के आंकड़े के पुष्प को शिवालय में लेकर जाना है और इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपके ऊपर से जो बड़ी विपत्ति आ रही है या आने वाली है वो निकल जाती है, आप पर नहीं आती है। ये उपाय आप वैशाख महीने में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और कल सोमवार का दिन है तो विशेष रूप से आप ये उपाय कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की तरफ। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नया उपाय लेकर आए हैं। आपको कल सोमवार के दिन 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। आपको सबसे पहले जल अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। इसके बाद थोड़ा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और वापिस अंत में पूरा जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। मतलब थोड़ा थोड़ा जल आपको 3 भाग में चढ़ाना है। थोड़ा जल पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाइए, फिर थोड़ा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर चढ़ा देने के बाद वापस आपको अंत में पूरा जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।